प्रिय छात्रों, आज मैं तृतीया विभक्ति इसके तहत एक सूत्र पढ़ा रहा हूँ, अपवर्गे तृतीया। सूत्र की व्याख्या करने से पहले सूत्र को हम समझाने का प्रयास करते हैं। अपवर्गे जो शब्द है और तृतीया, इस सूत्र में दो शब्द हैं। एक अपवर्गे जिसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अपवर्गे इत्यत्र सप्तमी विभक्ति वर्तते, ये सप्तमी है अपवर्गे में, और तृतीया में प्रथमा है। ठीक है, दो विभक्ति, दोनों पद है। द्विपदम सूत्रमिदम, यह दो पद का सूत्र है अपवर्गे तृतीया। अब अर्थ जाने कि अपवर्गे का अर्थ क्या होता है। तो अपवर्गे का अर्थ होता है फल प्राप्ति रहने पर। अपवर्गे का अर्थ होता है फल प्राप्ति, और सप्तमी है तो पर अर्थ आएगा, तो फल प्राप्ति रहने पर। अब फल प्राप्ति कब होती है? जब किसी कार्य की समाप्ति हो जाती है। तो इसका दूसरा अर्थ यह भी आता है कि कार्य की समाप्ति रहने पर। फल प्राप्ति रहने पर या कार्य की समाप्ति रहने पर क्रिया की निरंतरता का यदि बोध हो रहा हो, क्रिया की निरंतरता, कंटिन्यूअस जो कहते हैं, बोध होने पर एक पूर्व का सूत्र है अत्यंत संयोगे द्वितीया, या काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया। अत्यंत संयोग, वही जो क्रिया की निरंतरता का मैंने बात की है, वो क्रिया की निरंतरता का बोध होने पर वही अत्यंत संयोग का अर्थ है, क्रिया का सामीप्य। और कालवाची और मार्गवाची जो शब्द होता है उसमें द्वितीया लगती है उस सूत्र से। लेकिन यह सूत्र उसका बाधक है। कहता है यदि फल प्राप्ति की बात हो, फल प्राप्ति वहां दिखाई पड़ रही हो, या कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा हो, तो क्रिया की निरंतरता का बोध होने पर कालवाची में समय का जो बोधक होगा कालवाची, एवं मार्गवाची, मार्ग रास्ता, मार्गवाची शब्द में, मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। यानी जब तृतीया लगी हो तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर कार्य की समाप्ति का बोध हो रहा है, तृतीया विभक्ति होती है। यही सूत्र की व्याख्या हो कि फल प्राप्ति रहने पर या कार्य की समाप्ति का बोध होने पर क्रिया की निरंतरता का अगर ज्ञान हो रहा हो तो कालवाची एवं मार्गवाची शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए आप देखेंगे, जैसे आप पढ़ते हैं सह मासम व्याकरणम अधीतम या अपठत, उसने 1 महीने व्याकरण पढ़ा, लेकिन वहाँ कार्य समाप्त नहीं हो रहा है। 1 महीने पढ़ने की क्रिया लगातार हुई, वह काला ध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीया से है। लेकिन जब अपवर्गे तृतीया के अंतर्गत आएगा तो वहाँ हो जाएगा सह मासेन व्याकरणम अधीतम या सह मासेन व्याकरणम अपठत। उसने 1 महीने में व्याकरण पढ़ लिया। मासम की जगह अगर मासेन है, अपवर्गे तृतीया से वह सूत्र वहां पर हुआ है। तो इसका मतलब हुआ कि उसने 1 महीने में व्याकरण समाप्त कर दिया। क्रोशेन कुटिला नदी वर्तते, उदाहरण हम देंगे, मतलब 1 कोस तक नदी टेढ़ी है, यानी बिल्कुल टेढ़ी है, कहीं भी सीधापन नहीं है। यह क्रोशेन से स्पष्ट हो रहा है। या कोऽपि विप्रः पंडितः सन्यासी वेदस्य पाठकः वेद पाठी, वह अगर 1 कोष तक वेद के मंत्रों को याद करते जा रहा है तो हम कह सकते हैं क्रोशेन अनुवाको अधीतः, उसने 1 कोष में पूरे अनुवाक का अध्ययन कर लिया। अनुवाक कहते हैं जैसे कई मंत्रों का एक सूक्त होता है और कई सूक्तों को मिलाकर एक अनुवाक बनता है। ठीक है, तो वैदिक व्याख्यान होने पर आपको पता चल जाएगा। तो इस तरह से उदाहरण इसका हम बाद में दे देंगे। आप समझ गए सूत्र की व्याख्या? कोई पूछेगा
कि कालवाची और मार्गवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है, का क्रिया की निरंतरता का बोध हो और कार्य की समाप्ति हो। कार्य की समाप्ति रहने पर, क्रिया के निरंतर होने का बोध होने पर कालवाची एवं मार्गवाची शब्द में तृतीया विभक्ति होती है। यह इस सूत्र की व्याख्या हुई। उदाहरणार्थम, अब आप देखेंगे यथा यानी उदाहरणार्थम, क्रोशेन कुटिला नदी वर्तते। यहाँ क्रोशेन है, क्रोश का अर्थ होता है एक कोश, मतलब एक कोश तक जो नदी है, कुटिल माने टेढ़ा होता है। नदी कुटिला इसलिए कि है कि नदी स्त्रीलिंग शब्द है, तो यह एक कोश तक नदी टेढ़ी है। अब क्रोशेन से स्पष्ट है कि जो टेढ़ापन की क्रिया है वह एक कोश तक टेढ़ी मेरी नदी गई है, बिल्कुल टेढ़ी है, कहीं भी सीधी नहीं है। यह डिफिनिट का ज्ञान अपवर्गे तृतीया अपवर्गे से होता है, तृतीया लगने से। सह मासेन व्याकरणम अपठत, मासम अगर रहता तो इसका मतलब है व्याकरण उसने 1 महीने पढ़ा लेकिन समाप्त नहीं हुआ, लेकिन मासेन से स्पष्ट है, आप समझ जाएंगे कि हाँ उसने 1 महीने में व्याकरण समाप्त कर दिया, पढ़ लिया पूरा। मासेन अनुवाको अधीतः, मतलब उसने 1 महीने में पूरे अनुवाक का अध्ययन कर लिया। अनुवाक कहते हैं वेद के मंत्रों का एक सूक्त होता है और कई सूक्तों का एक अनुवाक होता है। कई मंत्र मिलाकर के सूक्त बनते हैं और कई सूक्तों को मिलाकर एक अनुवाक बनता है। ठीक है, तो अनुवाक का मतलब भी समझ गए। अनुवाको अधीतः यानी उसने या उसके द्वारा 1 महीने में पूरे अनुवाक का अध्ययन कर लिया गया, यानी समाप्त कर दिया गया। यह अर्थ है अपवर्गे तृतीया। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, ज्ञान के ख्याल से भी और परीक्षा के ख्याल से भी। ठीक है, यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।